अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। पाकिस्तान में आजकल का सबसे बड़ा मसला शायद ही महंगाई के अलावा कोई हो। दिन ब दिन हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ा है। चीनी की बात करें तो चीनी का रेट भी बढ़ जाता है, बिजली के रेट 2 दफ़ा अब तक बढ़ चुके हैं। और पेट्रोल की बात करें तो 5 तारीख को रात की तारीखें में ही पेट्रोल का रेट 8 रुपये बढ़ा दिया गया था। अमूमन यकम को बढ़ाया जाता है, लेकिन हुआ क्या था कि 5 तारीख को बढ़ाएगा। तो अभी ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 15 तारीख आ रही है, तो हो सकता है कि पेट्रोल बढ़ जाए। तो कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। पहले तो आप मुझे बताएं कि पहले इन्होंने रात की तारीखी में पेट्रोल बढ़ाया, उसकी क्या वजह समझते हैं कि आखिर यकम को अमूमन पेट्रोल का रेट बढ़ाया जाता है, यकम को नहीं बढ़ाया, 5 को बढ़ाया गया और अभी फिर हो सकता है कि पेट्रोल का रेट फिर से बढ़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिर्फ 41 का। देखिए मैडम, बात यह है कि जो हुकूमतें शब खून मार के आई हैं तो उन्होंने शब खून ही मारना है इस अवाम पे। पहले उन्होंने 5 तारीख को पहले ऐलान किया था कि ये 15 नवंबर तक ये रेट बरकरार रहेंगे। अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब को होश आया कि ये तो रेट बढ़ाने थे, रातों रात उन्होंने रेट बढ़ा दिए। अब दोबारा जो 15 तारीख को दोबारा एक खुशखबरी सुनाई जा रही है। मेरी ये होश में ये पहली गवर्नमेंट है जो पहले से ही महंगाई की खुशखबरियाँ दे रही है। जब आप किसी भी डिपार्टमेंट के मुतल्लक या किसी भी प्रोडक्ट के मुतल्लक ये बात पहले लोगों को बता दें कि हम इसको महंगा करने जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि जो लोगों ने स्टॉकिस्ट वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो माफिया सरगर्म हो जाता है। उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा ना हो और जो माफिया है वो पले बढ़े। और उसी वजह से अभी आप यकीन करें मैडम कि हम पैसे ले के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग और डीज़ल नहीं मिल रहा। ऊपर से गंदम की बिजाई शुरू हो गई है और गन्ने का क्रशिंग सीज़न भी शुरू हो रहा है। अब होगा क्या कि डीज़ल महंगा मिलेगा, पेट्रोल पंप वाला वहाँ पे ब्लैक करेगा और जो ज़िम्मेदार है वो डीज़ल के लिए मारा फिरेगा। यही हुकूमत चाहती है कि ये इस पब्लिक को इतना रुलाएं कि जिस तरह वो तकरीरों में कहते थे ना कि मैं इनको तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, इनको रुलाऊँगा। अब प्राइम मिनिस्टर खुदा का वास्ता ये सब रुल भी गए हैं, तकलीफ़ में भी हैं, अब हमारी जान छोड़ दें बस। होता क्या है कि अब पेट्रोल का रेट तो हुकूमत बढ़ाती जा रही है, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता है, हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। पहले भी जब पेट्रोल का रेट बढ़ा, उसके बाद चीनी का रेट बढ़ गया, दालों का रेट बढ़ गया, हर चीज़ में महंगाई हो जाती है। बजाय इसके कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, फिर से पेट्रोल का रेट बढ़ाकर मज़ीद महंगाई करने की तरफ हुकूमत जो है वो वाजिब है। तो क्या लगता है हुकूमत अब ऐसा क्या करे कि चीज़ें कंट्रोल में आ सकें? बेशक कंट्रोल में आ नहीं रही। मैडम, जब आप एक ट्रेन के ड्राइवर को एयरप्लेन पे बिठा देंगे, आप जितना मर्ज़ी समझाते रहेंगे वो चला लेगा वो? हाउ इज़ पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? ये साहब आदर क्रिकेट से खेलते खेलते इनको पूरा मुल्क की तकदीर इसके हाथ में दे दी है, तो अब इसका यही असर होना है जो ये कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं मैडम कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। जिनको मुल्क चलाने का, देखें बात यह कि जब आपने IMF के बंदे यहाँ पे बिठा दिए हैं और उनकी पॉलिसी चलेंगी, आप कमिट करके जाएंगे कि हमने डॉलर 172-73 पे इसको स्टेबल रखना है, तब जाके आपको कर्ज़े मिलेंगे। आपने बिजली के रेट बनाने हैं, आपके पेट्रोल के रेट आपने बढ़ाने हैं, आपने दूसरी जो ग्रॉसरी उसके रेट बढ़ाने हैं, तो फिर ये कैसे कंट्रोल होगा जब वो खुद ही कमिटमेंट कर रहे हैं कि हमने ये रेट बढ़ाने हैं? फिर इनको मशवरा देने का भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि एक तो ये कि जो टाइम रह गया है हुकूमत के पास, थोड़ा सा ही टाइम है, पहले जितना टाइम था उसमें तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये जो टाइम रह गया है इसमें हुकूमत कुछ कर सकेगी? और अगर नहीं भी होता, क्योंकि हुकूमत से पहले लोग बड़े तंग हैं, तो पहले तो तब्दीली का नारा लगा के हुकूमत आ गई थी, अब तहरीक इंसाफ क्या नारा लगाएगी कि उन्हें लगता है कि दोबारा से वो हुकूमत में आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले CT41 का शुक्रिया अदा करता जिन्होंने इस महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। बात तो ये है, अभी ये तब्दीली का नारा लगा के आए हैं कि गरीब ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। मेरा ख्याल कहता है महंगाई बढ़ाएंगे और गरीब मार देंगे। अभी जो तब्दीली का नारा वो ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल से जो मौजूदा हालात में मसले मसाइल चल रहे हैं ना, कि पैसे हाथ में हैं और चीज़ मिल नहीं रही। इससे पहले बात ये है कि अभी जो आप कह रहे हैं ना कि अभी जो इनके पास बाकी का टाइम बचा है,
मेरा ख्याल है कि बाकी का टाइम ना बचाएं, इससे पहले ही घर चले जाएं तो सबसे बेहतर है। ठीक है, जैसे इन्होंने भी बात की थी शराफत साहब ने भी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। जैसे कि पेट्रोल का रेट अगर वो पहले ही हुकूमत बता देती है कि बढ़ने वाला है तो पहले से हमें मिलना बंद हो जाता है। तो अगर हमें ये पता है तो क्या हुकूमत को नहीं पता? अगर हुकूमत को पता है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है हुकूमत? यही तो बात का रोना है कि आज तक जब भी तेल बढ़ाने की आवाज़ आती है ना, तो उसमें जो भी पंप मालिकान है वो परेशान होते हैं, और हमें डीलर लोगों को भी ये परेशानी का सामना होता है कि गवर्नमेंट को वक्त से पहले कभी भी ये बात ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए कि रेट बढ़ाने हैं या घटाने हैं। जब ये वक्त से पहले रेट बढ़ाने की और घटाने की आवाज़ देते हैं ना, तो मार्केट इसमें बहुत डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप वक्त से पहले बता देंगे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो एक्शन में आ जाएंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी। तो आप बताएं, यही बात जो है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जब शुरू हो जाती है, टाइम से जब हुकूमत पहले ही ऐलान करना शुरू कर दे कि हम ये चीज़ महंगी कर देंगे, ये ऐलान किस हद तक आप दुरुस्त समझते हैं और गलत समझते हैं? तो क्यों गलत समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये पहली बात तो ये है जी, माफिया की हुकूमत है और माफिया छाई हुई है और माफिया को नवाजा जा रहा है और माफिया को एंड तक नवाजा जाएगा, इससे आगे कोई बात नहीं है। फिर भी हुकूमत को आपको लगता है कि कुछ आप पॉलिसीज़ की तो अब हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी इतनी अपनी पॉलिसीज़ तब्दील कर चुकी है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर पॉलिसीज़ पे भी काम नहीं करती हुकूमत, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर काम करे तो कुछ हालात बेहतर हों? बस वो आवाम की जान छोड़ें और अपने घर जाएँ। चलें, ये भी है कि आवाम अब ये चाहती है कि हमारी जान छोड़ें और घरों को चले जाएं। तो आप मुझे बताएं, इस बढ़ती हुई महंगाई पर, ख़ास तौर पर जो पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने में अब ये ऐसा हो गया कि 2 दफ़ा पेट्रोल का रेट बढ़ता है, पिछले महीने भी, उससे पहले भी, और अभी भी 15 तारीख आने वाली है और हो सकता है कि पेट्रोल का रेट बढ़ जाए। ये तो मुल्क को बेड़ा गर्क करने के लिए ये बढ़ा रहे हैं। ये अभी जैसे ये करें ये तो 200 पे जाएंगे, और आवाम का जो है ना वो इनके बस की बात नहीं है गवर्नमेंट करना। छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें, इस कौम की जान छोड़ दें, इस मुल्क की जान छोड़ दें। जहाँ से आए थे आप किसी मैच में जाकर कमेंट्री किया करें या तबसरा किया करें, हुकूमत करना इसकी बस की बात नहीं है। अच्छा, हुकूमत, हम भी कहते हैं कि हुकूमत इनसे चल नहीं रही है, तो आवाम अब क्या ऑप्शन उनके पास है? क्या सड़कों पर निकलेंगे शायद तब हुकूमत हमारी आवाज़ सुन सके? जी बिल्कुल, अब तो एक ही ऑप्शन है, सड़कों पे निकलने का। इंशाल्लाह ताला जब भी हमें जहाँ से कोई इशारा मिलेगा तो हम इंशाल्लाह सड़कों पे ज़रूर निकलेंगे। अब तो हमारी बस हो चुकी है आवाम की। आवाम ये कहती है कि वो अब काफ़ी इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। तो आप मुझे बताएं, आप क्या कहेंगे इस महंगाई पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा कि बल्कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इससे हमारी जान छुड़ा दे, क्योंकि पहले जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, जो हाई लेवल जो का लोग हैं वो ये सुनते थे कि मिडिल क्लास के लोग जो है वो परेशान होते हैं। अब तो जो कारोबारी जो लोग हैं वो भी रो रहे हैं। ये गरीबों की एक उम्मीद थी जो ख़त्म हो चुकी है। मैं खुद बजाते खुद अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी इससे जान छुड़ा दे। लगता क्या है अब हमारी जो आवाम है ये किस तरह से, हमने बड़ी कोशिश की है, इनफैक्ट हम मीडिया भी यही कोशिश करता है कि आवाम की जो आवाज़ है वो पहुंचा सकें, लेकिन फिर भी अगर हुकूमत तक आवाज़ नहीं पहुंच रही तो क्या लगता है अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका यही हल है कि जो आवाम है उसको निकलना पड़ेगा। घर में बैठे हमें कुछ नहीं मिलेगा, मज़ीद हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा और परेशानी में हम गिरते जाएंगे। मैं आवाम को भी यही कहता हूँ कि खुदारा जो आपके नुमाइंदगान जिस तरह शराफत साहब हैं, तो ये कि अच्छे माशाल्लाह चेयरमैन भी हैं और गरीबों के सुनने वाली भी हैं। अगर इन्होंने हमें आवाज़ दी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर निकलेंगे, जहाँ तक हमें जाना चाहिए हम जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के पास यही ऑप्शन है। तो आप मुझे बताएं, एक तो ये कि इस हुकूमत से तो लोग वाकई नाराज़ ही नज़र आते हैं। जो पिछली हुकूमत थी, क्या वो वाकई बेहतर हुकूमत थी इस हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर हुकूमत थी। वहाँ पे जो चीनी थी वो 53 पे मिल रही थी, पेट्रोल था वो 68 पे था। आप देख लो पेट्रोल जो है वो 148 पे आ गया है। ये गरीब आदमी का इसने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। खुदारा इससे अल्लाह हमारी जान छुड़ाए, और क्या कह सकते हैं। क्या लगता है अब अगर ये हुकूमत चली भी जाती है तो कौन सी ऐसी जमात है जो इस हुकूमत को अब सही से चला सकती है? बेस्ट तो इस तक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब उन्होंने चलाया। 10 साल में आप देखें पंजाब की तरक्की कहाँ से पहुँच गई है। इसने तो आके पंजाब ने साईं उस्मान बुज़दार साहब ने रहते कसर निकाल दी है और सिंध के साथ ही हमें मिला दिया है। वो कहते थे ना साईं कैम अली शाह, अल्लाह ने हमें भी साईं अता कर दिया है। चलें, ऐसे ही है। तो शराफत साहब से एक बार फिर मैं बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि जैसे आप लोग ना ये कहने लग गए हैं कि जी हमें पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। एक तो आप हमें ये बताएं कि क्या वाकई ही उस टाइम पे हुकूमत ठीक थी? अगर ठीक थी तो उस टाइम पे जब तब्दीली का नारा लगाया गया था तो लोग क्यों तब्दीली की तरफ बढ़े थे?
देखिए बात ये है कि वो एक मुकम्मल एक हाइब्रिड निज़ाम लाने के लिए ये इससे 2013 से इस पे काम शुरू हुआ और तकरीबन 4 साल की लगातार मीडिया वार ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की और लोगों के ज़हन को तब्दील किया। एक तब्दीली का एक बोगस नारा लगा के लोगों को इस ट्रैक पे लेके आए और वो लोग धोखे का शिकार हुए। लेकिन जो लोग बाशऊर थे, जो समझते थे कि ये जो मौसूफ तकरीरें कर रहे हैं ये ग्राउंड रियलिटी पे ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन हमारी वो पंजाबी जो जिन्हें लाई गली तो उन्हें गल टुर चली, ये हमारी कौम को कोई चीज़ नारा अट्रैक्ट कर जाता है जो इसके पीछे लग जाते हैं। ये तब्दीली का नारा था, ये एक शराब की शक्ल थी, उस शराब में हमारी कौम खो चुकी है मैडम। दूसरी बात ये कि पेट्रोल डीजल की जो रेट की बात आपको कर देखें, अभी जो माफ़ी की जो मैंने बात की, अभी प्राइवेट OMC जिन्होंने तकरीबन 36 के करीब जो है ना वो, बल्कि इससे ज़्यादा लाइसेंस है जो एक्टिव हो तकरीबन वो 24-25 के करीब, ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे। अब उन्होंने क्या किया, जब प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऐलान कर रहे हैं कि हमने 10 रुपये बढ़ाना है, उन्होंने तेल होल्ड कर लिया है। अब वो प्राइवेट OMC को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट की रेट नहीं है। जब आपने एक OMC बना दिया, वो पाबंद है मार्केट में तेल फरोख्त करने का, उसको कह रहे हैं कि आप ये जो इंसेंटिव पास ऑन करें हम आपको कंपनसेट करेंगे। वो कहते कल गवर्नमेंट की क्या गारंटी, कल ना हो तो फिर हम किस से लेंगे। उन्होंने तेल होल्ड किया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान स्टेट का अल्लाह का भला करिए स्टेट आयल किया, लेकिन वो भी एक लिमिटेड जो है ना वो मिकदार में वो तेल फराम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये रौनकें नज़र आ रही हैं। वरना जिस दिन PSO पे क्राइसिस आ गया तो आपको फिर वो 2020 वाली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब ऐसे है ना कि अगर हम ये कहते हैं कि चली जाए अभी हुकूमत चली जाए, बेशक चलिए नून लीग या जिसकी भी पीपल्स पार्टी किसी की भी हुकूमत आ जाए, लेकिन इस वक्त जितने क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, सेम वही सिचुएशन जब अगली हुकूमत आएगी उनके साथ होगी, क्योंकि इस हुकूमत ने भी कर्जे ले लिए। अगली हुकूमत आके ये ब्लेम करेगी पिछली हुकूमत इतने कर्जे लेके गई है कि हम कर्जे उतारने पर लग गए हैं। तो क्या अगली हुकूमत आपको लगता है कि आने के बावजूद सेम क्राइसिस से गुजरने वाली है? देखिए मैडम, बात ये है कि जब आप पे इन्वेस्टर पे अपने ट्रस्ट नहीं कर रहा, आप जब इन्वेस्टर आएगा, रोज़गार के मौके आएंगे, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी, इंपोर्ट आपकी कम होगी। एक्सपोर्ट आपकी है नहीं, इंपोर्ट पे आपने पाबंदी लगाई हुई है, इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, ना कोई बाहर, ना हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी वो हाथ पे हाथ रख के बैठी है। ये देखिए, ये ट्रस्ट की बुनियाद पे होता है। इस गवर्नमेंट पे अब किसी का ट्रस्ट नहीं रहा, ना लोकल इन्वेस्टर का और ना फॉरेन इन्वेस्टर का। जब कोई पब्लिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो बाहर वाला इन्वेस्टर भी आएगा, लोकल इन्वेस्टर भी अपना काम करे, कारोबार चलेंगे, तो ये रास्ते निकलते जाएंगे और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। अब तो हर चीज़ स्टक हो चुकी है, आपका सी पैक हो चुका है, आपकी रोड्स बननी बंद हो गई है, रोज़गार बंद हो चुका है, चीज़ें मिल नहीं रही। और इस मुल्क के साथ क्या करना है हमने, इसको कहाँ पे लेके जाना है? ऐसी है कि मुल्क के जो हालात हैं वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, इस हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है आप? हुकूमत की जो कारकर्दगी है जी, वो तो नील है, ज़ीरो है। इसलिए कि जब तक गरीब आदमी तक गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। दूसरे नंबर पे बिज़नेस कम्युनिटी जो चल रही है इस टाइम पे, वो तो ज़ीरो पे आ गई है। जिसके पास 1 लाख रुपया था वो ज़ीरो पे आ गया है, जिसके पास है वो बिल्कुल मिनिमम पे जा रहा है। तो कैसे मुल्क चलेगा? मुल्क चलने का और चलाने का एक तरीका है, वो तरीका हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक हो गया? देखिए, आज आप रात को सोते हैं, सुबह उठ के पेट्रोल की कीमत चेक करते हैं, डीजल की कीमत चेक करते हैं, 8 रुपये बढ़ जाती है और जो देने वाला वो भी फंस गया, जो लेने वाला वो भी फंस गया। कैसे आप सर्वाइव करेंगे? पहले तो 8 रुपये बढ़ा है, अब क्या लगता है अब फिर 15 तारीख आ रही है, कितना बढ़ाएंगे? 10-15 रुपये इन्होंने बढ़ाना ही बढ़ाना है। और ये बढ़ाने का मतलब है कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। महंगी होगी, और ये तो गरीब आदमी को मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गोली को मारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही मर जाएगा गरीब आदमी। ऐसे है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है पेट्रोल की कीमतों की, जो पहले तो एक दफ़ा बढ़ चुकी हैं और अब ये शायद हो सकता है कि दोबारा से कीमतें जो है वो बढ़े। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ताजा बरादरी हैं, उनसे बात करूंगी। एक तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम नहीं हो रही हैं, उससे कारोबार कितना मुतासर होता है, और दिन ब दिन जो रेट बढ़ता ही जा रहा है उसने कितना इफेक्ट किया है?
जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका सिटी 41 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आम आदमी आम मार्केटों तक पहुँचकर हर बंदे की जो है ना उसकी आवाज़ को बुलंद किया है। और ये जो महंगाई हो शरबा इजाफ़ा किया हुआ है उसकी जो सबसे बड़ी वजह पेट्रोल की कीमत है। ठीक है, पेट्रोल एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है 1 तारीख और 15 तारीख को बढ़ाना है। इस दफ़ा इन्होंने 1 तारीख को कहा नहीं बढ़ना, 5 तारीख को बढ़ा दिया। ये अपनी बात पे कायम ना रहने वाले से जो है ना जो इतना बड़ा टेंशन बन जाती है दुकानदारों को, ये भी है। और हम तो छोटे दुकानदार हैं, इसको चाहिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ज़्यादा कंसल्टेशन करनी चाहिए और जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी डील्स जो हुई होती हैं साबका रेट्स पे वो एक तो मुतासर होती हैं, उससे कस्टमर इफेक्ट होता है, अगली डील्स हम कर नहीं सकते। आए दिन रेट बढ़ना और सबसे बेसिक इकाई जो है पेट्रोल है, क्योंकि हर चीज़ का जो लिंक है वो पेट्रोल के साथ है। हम अगर मशवरा है, अगर हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी सबसे जो ज़्यादा जो बरामदात है हमारी एक्सपोर्ट जो होती हैं वो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। ठीक है, हमें चाहिए अगर पेट्रोल हमारे काबू में नहीं आ रहा तो हम बार्टर सिस्टम शुरू कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हम गंदम दें, उनसे कहें हमें पेट्रोल दें, हमारी गंदम के प्राइस हम फिक्स कर लें, उस हिसाब से पेट्रोल को कर लें। ये पॉलिसी बनाने वालों का काम है, हम तो इनकी पॉलिसियों पे चलेंगे। छोटा दुकानदार सवाए एहतजाज के और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये पॉलिसी जो अगर आएँ और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका ख्याल करना चाहिए और ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे छोटे दुकानदार, हर एक दिहाड़ीदार मजदूर है वो भी इफेक्ट हो रहा है, उसके भी ख्याल करना चाहिए। जैसे अभी भी आपने गंदम की बात की है, जैसे गंदम की बिजाई का सीज़न आ रहा है, गन्ने की क्रशिंग का सीज़न भी आ रहा है, डीजल के बिना ये काम होगा नहीं। डीजल महंगा होगा तो ये काम कितना इफेक्ट होगा? ये देखें आप इस बात से देखें कि गवर्नमेंट अगर एक बात कहती है कि जी हम यकम को पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, अब उन्होंने 5 तारीख को बढ़ा दिया, ये कहाँ की सूरत हाल है? अब इस तरह करेंगे तो ये जो आगे जो एक चीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही। हर सीज़न आप गंदम की बात करें, गन्ने की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है। जब पॉलिसी वाज़ेह ही नहीं है, आप उसको एक इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, किसी को कंट्रोल नहीं करते, तो आप कैसे महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे? आपने 3-3.5 साल में नहीं अगर कर सके तो फिर आगे 2 साल में क्या करेंगे? हम दुकानदारों ने तो इसलिए इनको प्रमोट किया था गवर्नमेंट को कि अगर आएगी तो ये आम आदमी का भी सोचेगी, लेकिन अभी तक जो है ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। और ये वजह क्या समझते हैं कि आखिर ऑब्वियसली जब हुकूमत आ रही थी तब नारे भी बड़े लग रहे थे, तब्दीली के भी, हम टैक्स ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, लेकिन हुआ सब कुछ इसके उल्ट है। तो जब ये हुकूमत आ रही थी तब आपको ऐसा क्या लगा था कि ये कुछ ऐसा कमाल कर जाएगी कि चलो जी इस हुकूमत को आने का हम मौका दे देते हैं? ये देखिए जी, ये नई गवर्नमेंट भी आएगी ना तो वो उसके भी ये कंट्रोल में अब नहीं रहेगा। बात होती है एक आपने एक कमिटमेंट कर ली, आवाम से कर ली, किसी अदारे से कर ली, किसी से भी कमिटमेंट कर ली, उसको पूरा करें चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब वो कमिटमेंट आप आज कमिटमेंट और करते हैं, कल कुछ और कर देते हैं, वो इन्फ्लेशन तो फिर ये बढ़नी है। आप एक बात को स्ट्रिक्ट हो जाएं कि हमने ये नहीं करना, फिर दूसरा कोई इशू ले लें, आप उसको आप बदलने के बजाय कोई और काम करें। आप या तो आपकी वर्किंग ठीक नहीं है, आपका कंट्रोल ठीक नहीं है, तो यहाँ फिर ये आप बाकी देखें कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। हम छोटे दुकानदार हैं, हम तो इनकी पॉलिसीज़ पे चलेंगे, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये, हमें फिर चलना मुश्किल हो जाता है। हम क्या करेंगे, फिर ताले लगा देंगे इनको दुकानों को, हमारे लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आप मुझे बताएं, आप हुकूमत की पॉलिसीज़ से किस हद तक इख्तलाफ रखते हैं? मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो भी पहले वादे करके कह के तशरीफ़ लाए हैं, इनको गवर्नमेंट दी है, आवाम ने इनको वोट दिए हैं, तो इनको चाहिए कि उनकी वो पासदारी करें अपने वादों की। लेकिन ये अपने वादों की कोई पासदारी नहीं कर रहे। कोरोना वायरस की वजह से पहले देखे कि मुल्क के क्या हालात थे, मुल्क में कितनी ख़राबी आ गई, लोगों के हालात ख़राब हो गए। तो पहले मुल्क नहीं संभल रहा, तो ऊपर से ये मुख्तलिफ टैक्सेस लगा के, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, टैक्सेस लगा के आवाम को किस नहज पे ये खड़ा करना चाह रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि एक मज़दूर की तनख्वाह कितनी है, वो मज़दूर अपनी तनख्वाह लेके घर जाता है, अपना घर कैसे चलाएगा? एक घी ले लें या कोई भी प्रोडक्ट ले लें, जो इन्होंने महंगाई खड़ी कर दी है, तो आए दिन वादा कुछ करते हैं, बढ़ा ज़्यादा देते हैं। मज़दूर जो बेचारा अपनी तनख्वाह लेके जाएगा, वो 20-25 हज़ार में क्या गुजारा करेगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? उसने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, उनका मुस्तकबिल है, उनको घर भी छोड़ना है। पेट्रोल जब आता है तो उससे जो चीज़ें बढ़ती हैं, पेट्रोल को कंट्रोल करें,
आप बड़े मुल्कों की बात करते हैं, हमारा पाकिस्तान अलग मुल्क है, इसकी पॉलिसी अपनी है, बड़ा प्यारा मुल्क है। खान साहब को सोचना चाहिए कि मैं इस मुल्क को संवारूं, संवारने का वादा करके आए हैं, तो मैं कहता हूं कि संवारें इस मुल्क को, और उनका अपना मुल्क है। और जो ये महंगाई है इनकी, इसके कंट्रोल करके गरीबों पे, ताजरों पे जो टैक्सेस हैं इनको ख़त्म करके अच्छा मिल बैठने का कोई तरीका इख्तियार करें ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। ये जो आप जितने भी डिमांड्स कर रहे हैं, ये तो हम जब से ये हुकूमत आई है जिस कदर हालात ख़राब हो रहे हैं, तब से हम लोग यही कह रहे हैं कि टैक्स ख़त्म कर दें, महंगाई को कंट्रोल करें, पेट्रोल का रेट ना बढ़ाएं। लेकिन हमारे जो पीएम है वो खुद ही टीवी पर आकर ये बता जाते हैं कि एक तो हमारा पेट्रोल भी महंगा होगा, दूसरा हम सर्दी आ रही है तो हमारा गैस का मसला भी पैदा होगा। वो तो खुद हमें आकर बता रहे हैं कि हम ये मसाइल हैं जो आपके लिए पैदा करेंगे। बात ये है कि ये खुद बता रहे हैं ना कि ऐसे ये मसाइल पैदा होंगे, तो इनको जब गवर्नमेंट लेने की वक्त बात कर रहे थे ना, तो कह रहे थे कि हम हर चीज़ का एनालिसिस करके उसके रेट कम करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि अल्लाह के बंदो, अगर तुमने वादा किया हुआ है कि हम गैस पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, तो उन अपनी बातों का पासदारी का ख्याल करते हुए अपने रेट कंट्रोल करें, अपने मुल्क पे रहमत का सिलसिला बनाएं, रहम करें इस मुल्क पे, और इस मुल्क को सही नहज पे चलाएं, अपने वादे पूरे करें और ऐसी महंगाई को खड़ा ना करें। जो वादे किए हैं वो पूरे करते जाएं और इस पे कंट्रोल करें, प्लीज़। मैं इन सबसे कह। अच्छा, मुझे बताएं, अगर तो ये कि चांसेस तो फुल है कि शायद पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, अगर बढ़ता है क्या लगता है किस हद तक रेट बढ़ेगा? क्योंकि अभी जब 5 तारीख को रात की तारीखी में रेट बढ़ाया गया था, 8 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया था। अब 8 से कम देखते हैं या 8 रुपये से ज़्यादा देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये 8 से भी जो किया है इन्होंने ना, अब ये कई गुना 8 की आड़ में भी कितना ही ज़्यादा रेट कर जाएंगे। क्यों करेंगे? ये आ जाता है बाहर के मुल्क से जी, वहाँ से तो 300 रुपये लीटर रेट है, और हमारे मुल्क का तो अभी 150 हुआ है, अभी तो रेट ही कोई नहीं है। तो भाई अपने मुल्क को अलग करो, उन मुल्कों का अलग देखो कि वो GST क्या देते हैं, वो अपनी आवाम को सहूलत क्या देते हैं। वो अगर रेट बढ़ाते हैं तो अपनी आवाम के लिए रिलीफ भी पैदा करते हैं। तो ऐसे पर कैपिटा इनकम जो है वो शायद देखना भूल जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है इस पर क्या कहेंगे? और पेट्रोल के रेट जो बढ़ते हैं, तो सिर्फ पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ। जो इन्होंने, जो आपको मेरे बड़े भाई भी हैं, ये मेरे सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो जैसे इन्होंने कहा कि महंगाई का, पेट्रोल का, अपने मुल्क की महंगाई के, बच्चों की तलीम के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत ताल्लुक़ है। तो इसलिए लिहाजा इसको, महंगाई को कम किया जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कंट्रोल किया जाए। तो हम कह देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सब चीज़ें फिर भी कंट्रोल में नहीं आती, तो क्या इस हुकूमत को अभी भी वक्त है कि चले जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इस पे इत्तेफाक राय करता हूँ कि इस हुकूमत को बदलना चाहिए। ये खान साहब की जो बातें जो उन्होंने की थी हमारी आवाम के साथ, ये बातें नहीं थी, और इनको इसके साथ जो भी है इसका अपना फ़ैसला बदलना है। हम ये कह तो देते हैं कि अब इस हुकूमत को चले जाना चाहिए, हुकूमत को बदलना भी चाहिए, लेकिन जो हालात इन 3 सालों में इस मुल्क के हो चुके हैं, जब नई हुकूमत आएगी क्या वो इन हालात को कंट्रोल कर सकेगी? देखिए, ये तो आपने देखा है, पीछे भी है, नून लीग भी थी, पीपल पार्टी भी थी, अब PTI ने भी ये वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर सके। ये तो आने वाले वक्त पे डिपेंड करता है, हम नहीं, ये कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप मुझे बताएं, अगर ये हुकूमत चली भी जाती है तो कौन सी अगली हुकूमत ऐसी देखते हैं जो इन हालात में कंट्रोल पा सकेगी? देखें, हम ये समझते हैं खान साहब आए हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं इनको पूरे करने चाहिए। बहुत सी महंगाई की वजह से गरीब आदमी पे जो असर पड़ रहा है ना, ख़ास तौर पे पेट्रोल हो गया, घी हो गया, चीनी होगी, रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कम से कम इनको सस्ता करना चाहिए ताकि एक आम दिहाड़ीदार तबका जो है, गरीब लोग हैं, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर ना पड़े। नेक्स्ट बात रही है अगली हुकूमत की, तो कोई भी हुकूमत आ जाएगी तो महंगाई जो आलमी सतह पे है, पेट्रोल है, वो हम बाहर से लेते हैं, तो ये अगली हुकूमत से भी नहीं कंट्रोल होगा। इस टाइम हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कोरोना की वजह से कि तकरीबन आलमी सतह पे महंगाई है। बाकी ये हम कहते हैं कि खान साहब को कम से कम ये चाहिए कि गरीब आदमी जो है, जो रोज़मर्रा का कमाने वाला है, उसके ऊपर असर ना पड़े, कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए। अच्छा, अगर हम इंपोर्ट की बात करें, क्योंकि अब जैसे कि आपने कहा कि हमें पेट्रोल जो है दूसरे मुल्कों से लेना पड़ता है, जब कोरोना की सूरत हाल पैदा हुई थी तब ऐसा हुआ था कि बहुत सारे मुल्कों ने फ्री में पेट्रोल देना शुरू कर दिया था, और तब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने इंपोर्ट बंद कर दी थी।
बस ये देखना चाहिए कि हमारे जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स हैं इनको देखना चाहिए कि पेट्रोल पंप्स वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, जिसकी वजह से फिर वो उनको ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना पड़ता है, पंप सील होते हैं। इनको चाहिए कि पेट्रोल पंप मालिकान को चाहिए कि टैक्स पूरा दें ताकि पेट्रोल आम हो, हर आदमी की पहुँच में मिले पेट्रोल। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप जिस तरह से पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है इस पर क्या कहेंगे? क्या पेट्रोल? हाँ जी, पेट्रोल का रेट अब सुनने में ये आ रहा है कि पहले 8 रुपये बढ़ा था, अब मज़ीद भी बढ़ सकता है। नहीं, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई है कि अगर पेट्रोल 200-300 का डलवाएं तो एक दिन भी नहीं निकलता। ये असल में कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। इतना कारोबार डेड हो चुका है कि कोई सुबह दुकान खोलते हैं और शाम को ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये असल में ये पेट्रोल, जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर समझे कि सारी चीज़ें जो हैं उसका ऑलरेडी रेट उस वक्त अप हो जाता है। इसलिए हमारी तो दरख्वास्त ही है वज़ीर-ए-आज़म से और हुक्मरान से। जब ये हालात कब से पैदा होना शुरू हुए कि जो कारोबार इस कदर मुतासिर होना, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट से जब ये हुकूमत आई थी, या आप समझते हैं कि अभी कुछ टाइम हुआ है कि कारोबार इतना मुतासिर हो रहा है? नहीं, हम तो मैं सच कहूँगा, जब से ये इमरान खान आया ना उस वक़्त से ये हालात ऐसे आ रहे हैं, उस वक़्त से ये हालात ऐसे आ रहे हैं। इससे पहले गवर्नमेंट भी ठीक थी, कारोबार भी ठीक थे, हम अच्छी भली सेल करके जाते थे। अब हम ऐसे सुबह आते हैं, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक आता है, कोई कस्टमर आता है, कभी नहीं आता, और इतना हमारा रेंट है दुकानों का जो पूरा ही नहीं होता। हम किधर से दें रेंट, इतना कहाँ से पूरा करें? महंगाई इतनी दिन ब दिन कि एक जो 1000 रुपये वाला बंदा है जो 1000 रुपये ले सकता है, वो बेचारा कहाँ से शाम को बच्चों के लिए रोटी लेके जाए या पेट्रोल डलवाए या दवाई ले, या मैं क्या करे क्या? बिल्कुल ऐसे ही है कि हर चीज़ जो है पेट्रोल के साथ उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। आप ये बताएंगे, जिस तरह से ये हुकूमत हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाती जा रही है, बजाय इसके कि जब हुकूमत आई थी नारा ये था कि हम टैक्स ख़त्म कर देंगे। टैक्स ख़त्म क्या करना था, रोज़ बरोज़ टैक्सेस में इजाफा ही हो रहा है। टैक्स तो दिन ब दिन बढ़ रहा है और टैक्स की जो हमें रिलीफ है वो नहीं मिल रहा। ना हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता। जब कहीं भी जाते हैं, बस पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें उसका कोई रिलीफ नहीं मिलता। टैक्स हमसे वसूल किया जा रहा है मुसलसल, और टैक्स बढ़ा के वसूल किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि खान साहब के बस में, कंट्रोल में कुछ नहीं है। बस पिछली हुकूमतों में भी कुछ सूरत हाल ऐसी देखते देखिए, असल में वही प्रॉब्लम आ जाता है ना कि कोरोना जब से आया तो वो आलमी सतह पर महंगाई जो है वो हो गई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो कुछ हद तक किरदार कोरोना ने काफ़ी अदा किया है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। नहीं, कोरोना में जब ये बंद थी मार्केटें, लोगों ने फिर भी सब्र कर लिया है। लेकिन अब जो टैक्स लग रहे हैं, जो दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, उससे तो यही महसूस हो रहा है कि बस ख़त्म है। अब आइंदा मज़ीद बढ़ेगा तो लोग मज़ीद कितना देखते हैं, कितना रेट बढ़ सकते हैं आप? ये 8 से 10 रुपये बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि अगर इतना बढ़ गया तो ज़ाहिर बात है कि जो ताजर हैं वो दुकानों के शटर डाउन करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे जो ताजिर बरादरी है वो भी शदीद परेशान है कि जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। उनका जो कारोबार है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। हर कोई इल्तिजा तो यही करता है कि हुकूमत किसी तरह महंगाई को कंट्रोल कर सके, लेकिन महंगाई अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ कुछ और ताजरान भी है, मैं उनसे बात करूंगी। पहले मैं शाहिद रज़ाक सिक्का साहब से बात करूंगी, उनसे जानूंगी कि जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल की रेट की आज हम बात कर रहे हैं कि जो कि चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में शायद 15 तारीख तक ये जो रेट हैं ये बढ़ जाएंगे। जब ये रेट बढ़ते हैं तो कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन से लेकर आज तक यही देखता आया हूँ कि डे बाई डे महंगाई हो रही है। मैं सबसे पहले 1980 में मुल्क से बाहर गया, उस वक्त डॉलर 8 रुपये 73 पैसे का था, मगर 60 सालों में ये तकरीबन 52-53 रुपये तक गया। आज तो ये नहीं पता कि अब हम बैंक से निकलते हैं कैश लेके, 10 मिनट बाद डॉलर का रेट क्या होगा।
अब जब डॉलर का रेट बढ़ता है, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारी करेंसी जो है वो डॉलर के साथ अटैच है, जिसकी वजह से एक महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। इस वक्त आप देखें कि अभी 4 दिन पहले डॉलर 169 रुपये कुछ पैसे पे आया, 2-3 दिन में बढ़ के फिर आज 173 रुपये 80 पैसे पे है। हम जो कारोबारी लोग हैं ये नहीं समझ पा रहे कि हम कैसे कारोबार करें। आटा, चीनी, घी, सोयाबीन ऑयल, ये सारी हर चीज़ हमारी इस तरह बन रही है कि मुझे नहीं समझ लग रही कि आया हमारा मुल्क आने वाले चंद सालों में सरवाइव भी करेगा या नहीं करेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों का एक माफिया है, जो चीनी माफिया, आटा माफिया, घी माफिया, इसी तरह ये सारे माफिया जो हैं, आप इनको देखें कि ये असेंबलियों में बैठे हैं और इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। इनके लिए NRO हर वक्त है कि ये जो मर्ज़ी मुल्क में करें। इस वक्त मुल्क में किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, कोई मुल्क ये नहीं समझ लग रही कि कौन चला रहा है। चलाने वाले तो IMF ही है। तो उनकी बातों पे ये जो अमल करके कर रहे हैं, गरीब बिल्कुल पिस चुका है। सफ़ेद लोग, पोश लोग जो हैं वो घरों में सिसकियाँ लेके मर रहे हैं। और आइंदा चंद दिनों में, अगर चंद माह में ये इसी तरह रहा तो मुझे नहीं समझ लगती कि ये गरीब आदमी का क्या बनेगा। शाहिद साहब, जैसे कि आपने अभी एक बात की थी डॉलर की, कि डॉलर जिस तरह से रेट बढ़ता जा रहा है। पिछली जब हुकूमत थी नून लीग की, तब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार थे, तो उन्हें मुंशी कहा जाता था और ये कहा था कि जी उन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर को रोका हुआ है। कम से कम इस हुकूमत को इतना ही कर लेना चाहिए, चाहे मसनूई तौर पर से। उस टाइम पर आप बातें तो कर देते थे उस हुकूमत को, लेकिन कम से कम इस हुकूमत में जब आप आए हैं डॉलर मुस्तहकम नहीं हो रहा, क्या आप भी, हमारी हुकूमत को भी कोई मसनूई तरीका नहीं अपना लेना चाहिए? देखें जी, इसहाक़ डार साहब के उन्होंने 100 रुपये पे डॉलर को स्टेबल रखा हुआ था और सेंट्रल डेट भी कम था उस वक्त। और इस वक्त जो है ये डॉलर, मुझे एक चीज़ की ये नहीं समझ लगती कि अब चंद दिन पहले सऊदीया से 3 अरब डॉलर हमें मिला है, उसकी वजह से 169 रुपये डॉलर आया। आखिर ये एक हफ्ते में डॉलर सारा खा गए हैं या एक्सपोर्ट कर दिया है या इनके अपने अकाउंटों में चला गया, जिसकी वजह से डॉलर फिर 174 तक। और अब ये इकॉनमी इनसे किसी तरह संभाली नहीं जा रही। और मैं ये समझता हूँ कि आज अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं। अल्लाह ताला की नाराज़गियों की निशानियाँ हैं कि ज़लज़ला, बग़ैर बेमौसमी बारिशें और इस तरह की आफादात मुल्क में आती हैं, और फिर जैसे कौमों के अमाल होते हैं वैसे उन पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। ये हमारी कौम जो है, ये कौम बन के आज तक नहीं सामने आई, जिसकी वजह से ऐसे हुक्मरान अल्लाह ताला ने हम पर मुसल्लत किए हुए हैं। अब हमारी इकॉनमी या तो फिर इसको भी कर दें कि यहाँ अपनी करेंसी ख़त्म करके जहाँ डॉलर में सैलरीज दें, डॉलर में लेन देन हो। क्योंकि यूरोप की तरफ आप देखते हैं, उनकी फ़ीकस आमदनी देखें। अब कनाडा में $8 फ़ी घंटा उनको मिलते हैं। अगर उधर थोड़ी बहुत महंगाई होती है, उसके बावजूद भी उनकी चीज़ें जो है उन्हें सस्ती महसूस होती हैं। ऐसे इसीलिए जो कंपैरिजन हम करते हैं ओवरऑल के आलमी सतह पर भी महंगाई है, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम भी हमें देखनी चाहिए। उससे कंपैरिजन इसलिए हमारा गलत हो जाता है कि यहाँ पर तो बेरोज़गारी बढ़ी है, रोज़गार के मौके उस तरह से मिल नहीं रहे हैं। सूरत हाल को कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल हो नहीं पा रहा। क्या वजह समझते हैं और आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि क्या ये हुकूमत कुछ चीज़ों पर कंट्रोल कर सकेगी? और जिस तरह से टीवी पर आकर ये ऐलानात कर दिए जाते हैं, बजाय इसके कि कहें कि महंगाई कंट्रोल करेंगे, बता देते हैं कि जी पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये जैसे सिक्का साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक माफिया है। वो माफिया जो है, जब इन हुक्मरानों को वो लेके आएगा, वो तो अपनी मर्ज़ी के रेट बढ़ाएगा। आप इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं महंगाई, हमारे साथ तो इंडिया है, बांग्लादेश है। इंडिया में अगर 6% है, बांग्लादेश में 8% है, तो 14.5% पाकिस्तान में क्यों?
मुझे ये बताएं हुक्मरान कि आप एक ऐलान करते हैं कल कि 90 रुपये चीनी, तो सब स्टोरों पे ये डिप्टी कमिश्नर साहब उठें, सब स्टोरों पे जाकर 90 रुपये चीनी लेकर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अंदर से बेईमान है, ये अवाम को तबाह करना चाहते हैं, ये चाहते हैं अवाम बाहर निकले। अवाम के अंदर इतनी सख्त ही नहीं है बाहर निकलने की, लोग भूखे मर रहे हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ फैसलाबाद में 2 मिलियन से ज़्यादा मज़दूर हैं और अक्सरियत घरों में रात को सालन नहीं बनता। मैं कसम खा के कहता हूँ सालन नहीं बनता, वो अचार के साथ चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं। तो इन हुक्मरानों को ये कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये जितने भी हमारे MNA MP हैं सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं। इसकी वजह से इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है। आप समझे कि पेट्रोल महंगा करके आप और चीज़ें रेट बढ़ाएं तो इससे हालात बदल नहीं सकते, इससे महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई का महंगाई बढ़ने का डायरेक्ट जो ताल्लुक होता है वो यकीनन पेट्रोल से होता है। क्या लगता है, एक तो पहले ये कि इन्होंने 5 तारीख को रात की तारीखी में ही पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ा दिया था, ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि अमूमन होता है कि यकुम को या 15 तारीख को जो है वो पेट्रोल का रेट बढ़ाया जाता है। अब 15 तारीख भी आई खड़ी है, तो क्या लगता है कि पहले तो 8 रुपये का इजाफा हुआ, अब कितना इजाफा करेंगे? मैं समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदे जो भी हैं वो ऐसी कभी हरकत नहीं करेंगे। आप एक तय किया हुआ है आपने कि यकम को और 15 तारीख को रेट बढ़ाना है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप 10 दिन अवाम को नहीं दे सके? अवाम को जो 10 दिन नहीं दे सके, अवाम के खैर ख्वाह वो लोग कैसे हो सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये 15 तारीख को अब इनका कोई पता नहीं, 15 से पहले बढ़ा दें बाद में बढ़ा दें। ये नॉन स्टॉप महंगाई है, नॉन स्टॉप ये लोग हैं, इनको ये पता ही नहीं। पॉलिसी मेकर है, मैं समझता हूँ वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं उनको ये नहीं पता होता कि मैंने सुबह नाश्ता क्या किया है, उनको शाम को पूछ लो। ऐसे हालात में आप उनको वज़ीर ख़जाना लगा दिया जबकि वो लगे हैं नॉन स्टॉप महंगाई है इस वक्त। कहीं इसकी वजह आप ये नहीं समझते कि जैसे पेट्रोल की रेट बढ़ाने से को एक दिन पहले PM ने अपनी तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि हम पेट्रोल की कीमत ज़्यादा करेंगे, तो क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? क्योंकि अमूमन होता क्या कि वो इंतज़ार करते हैं कि रेट बढ़ेगा तभी हम चीज़ बाहर निकालेंगे। ये तो ऑलरेडी है पाकिस्तान के अंदर। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो बाहर से तो नहीं आए, वो इनके जानने वाले, इनके तल्लक वाले सभी लोग वही हैं। और जो अवाम के ऊपर बोझ बने हुए हैं इस वक्त, आम लोगों के लिए जीना मुश्किल है, उनको बच्चों के लिए रोटी लेके देना मुश्किल है, तो फिर वो बाहर कैसे आएँ? ये समझते हैं कि बाहर आएँ, जुलूस नहीं निकले, लोगों के पास रोटी नहीं है, बाहर क्या आना उन्होंने। बिल्कुल ऐसी है। तो हुकूमत ये कहती है कि अगर हम पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाएंगे तो इसलिए हमें खसारा होगा। यही वजह थी कि पहले 8 रुपये बढ़ा, अब आगे भी बढ़ेगा। तो क्या इससे बड़ा खसारा क्या हो सकता है कि आवाम जो है वही महंगाई में जो है उसको पीसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पेट्रोल, सुई गैस, बिजली ये आप सस्ती करेंगे या इसको स्पेशल कोई पैकेज देंगे आवाम को, तो उसमें यह है कि सबको रिलीफ मिल जाएगा। इससे महंगाई कंट्रोल होगी। जो कि रेट का तल्लक है, पूरे बाज़ार में आप चले जाएं, ये रेट लिस्ट जो बनती है ये DC फैसलाबाद की तरफ से जो भी आता है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वो तय करती है। स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं। जब आपने वो रेट तय कर लिए, पहले भी मैंने आपको ये बात कही थी, अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, और ये जब रेट आपने बैठ के सबको बुला लिया, पूछ लिया, तो अब बाज़ार में क्यों नहीं रेट आप उस पर देते हैं? चीनी का रेट ही ले लें आप, 90 रुपये गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है, तो 116 रुपये कैसे बिक रही है? कौन ज़िम्मेदार बनेगा ये सबका? 27 मजिस्ट्रेट आपने रख लिए हैं, उन्होंने क्या कारकर्दगी की है? और ये इससे बढ़ रहा है। ये नहीं है कोई सस्ता, कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है। ये जो रेट दे रहा है ये DC साहब दे रहे हैं, ये ले लें आप मुझसे, ये लिस्ट दोनों, ये डेली लिस्ट ले रहे हैं, ये दे रहे हैं लिस्ट ला के। ये जो है ना, आप ले लें, ये इस पे देख लें आप सारा, ये साथ ले जाएं आप। क्या समझते हैं? देखिए क्या हुकूमत, देखिए खुद साख्ता जो महंगाई की जा रही है, तो क्या हुकूमत के इल्म में नहीं है कि अगर हम रेट 90 रुपये रखते हैं, चीनी भी बाज़ारों में 145 से 140 रुपये की आती है, तो इसकी आखिर वजह क्या? हुकूमत इस पर अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं कर सकी? वो जो खोया साहब ने, ये मिर्ज़ा साहब ने आपको बात कही है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ वाली बात, तो वही आ जाती है इस पर। अगर ये सारा, मैं यही कहूँगा, ज़िम्मेदार जो है इस शहर का वो DCO होगा, क्योंकि इसने ये लिस्ट दी है हमें कहाँ से आई ये लिस्ट? DC साहब ने दी है तो आई है। इसमें यह है कि अगर वो करना चाहें, अगर थोड़ा सा जोर दें तो ये कंट्रोल हो सकती है चीज़ें। पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो क्या समझते हैं ये चीनी का रेट कितना ऊपर जा सकता है? तो वो तो गवर्नमेंट ही बता, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ बता सकते हैं, वो कहाँ तक उन्होंने लेके जाना है हमें, कहाँ तक मारेंगे अवाम को। मर तो फिर भी अवाम, गरीब अवाम मर रही है ना, सरमायादार हो रहा है।
ये गरीब आवाम जो है वो मरी हुई है, वो अब कैसे जगाना है इनको, ये वही बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि काम तो हुकूमत का है कि जिस तरह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल करें ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो, और ख़ास तौर पर ये जो खुद साख्ता महंगाई हो रही है, हुकूमत इसके बारे में जानती है तो इसको कंट्रोल किया जाए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।